हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इन 2024। मैंने आगे एक स्नैपशॉट दिया है जहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वहाँ पॉज करके आप आराम से टाइम लगा के एक पाइल चूज़ करेंगे। मैंने 4 पाइल्स की रीडिंग बनाई है एंड वहाँ से आप कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी तरफ आप इंट्यूटिवली गाइडेड फील करें दैट दिस इज़ योर पाइल। एंड जब आप पाइल सेलेक्ट कर लें एक बार तो आप नीचे टाइम स्टैम्प से डायरेक्टली अपनी वीडियो को देख सकते हैं वहां से। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। Everyone, welcome to the reading of pile 1. Today we'll see what's going to happen in the life of the people who have chosen this particular pile in 2024. So the first card that we have got here is Knight of Cups, 8 of Wands, 8 of Wands again using a different tarot deck, 7 of Wands, Devil, Nine of Swords and 2 of Cups. We have also got Builder, Golden Palace, Make a Meal and Write a Gratitude List. We'll talk about these cards later. One thing that's clearly visible इस specific pile में is the influence of number 8. अगर हम 2024 का टोटल करें तो वो होता है 8, which 8 is basically a number that is ruled by Saturn and is also represented by Capricorn. So यहाँ पर हमारे पास 2 8 नंबर वाले कार्ड्स आए हैं एंड अगर हम डेविल कार्ड को भी देखें तो डेविल कार्ड यहाँ पे सैटर्न को दिखाता है, कैप्रिकॉर्न को दिखाता है। तो जो 8 नंबर की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन दिस स्पेसिफिक पाइल एंड 2024 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर होने वाला है आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस के लिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जो आपका करियर है उसका बेसिकली जब सीड इस वक्त पढ़ाई में यू आर स्टार्टिंग द सीड दैट यू आर सोइंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2024 फॉर एवरीवन हु हैव चोजन दिस पाइल 1 इन टर्म्स ऑफ करियर। सो फर्स्ट आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट 2023। तो 2023 में मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मेजर जो चेंजेस आए हैं दैट इज रिलेटेड टू समथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। आपने कुछ ऐसा स्टार्ट किया, इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ करियर, जॉब, बिजनेस, जिसको लेके आप बहुत पैशनेट थे, आप बहुत इमोशनल थे एंड आपने उस चीज़ में अपना काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है इस साल 2023 में एंड काफ़ी कनेक्टेड फील किया है उस चीज़ से। जो आपका क्या कहते हैं काम था उससे रिलेटेड हो सकता है, आपने बहुत ट्रैवल किया हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे थे तो उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा आप घर से बाहर बहुत ज़्यादा जा रहे होगे, और अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो उससे रिलेटेड हो सकता है। इन अ डिफरेंट सिटी, इन अ डिफरेंट कंट्री आपने ट्रैवल किया हो, और ये भी हो सकता है कि आप या तो अभी रिसेंटली आपने अपनी सिटी चेंज की है या फिर आप रिलोकेट करने वाले हो इन 2024। सो मुझे मूवमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है कि हो सकती है आप लोगों के लिए अगले साल में। साथ में ही मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी नए रिलेशनशिप में आए हो एंड बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हो ये रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल थे एंड अगर आप रिलेशनशिप में नहीं आए तो हो सकता है आपने डेफिनेटली कुछ लोगों ने, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, कुछ ऐसा स्टार्ट किया हो जिसको लेके वो अपनी क्रिएटिविटी को बहुत यूज़ कर रहे हो इस वक्त, और कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो जिसके रिजल्ट्स उनको इस साल मिलेंगे। और ये साल काफ़ी मेहनत करवाएगा आप लोगों से। आप बहुत हार्ड वर्किंग होगे इस पर्टिकुलर ईयर में एंड आप
बहुत डिटर्मिन्ड हो गए रिजल्ट्स लेके आने के लिए अपनी लाइफ में। सो 2023 आपका अच्छा गया था, बहुत मूवमेंट वाला था। देयर वाज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, लॉट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड हो सकता है आप थोड़े से इमोशनल ज़्यादा रहे हो, इमोशनल प्लस इम्पल्सिव 2023 में आपके इमोशंस बहुत हाई रहे हो, यू नो, एंड आपने काफ़ी सारे डिसीजंस जो लिए हों वो इमोशनली चार्ज्ड डिसीजंस होंगे आपके, वो आपने काफ़ी सारे लिए हों इस साल में 2023 में, वो मुझे दिख रहा है। जो 2024 है उसकी मेजर थीम जो है उसमें मुझे लग रहा है कि अगेन चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग हो सकती है। हो सकता है आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको अपनी कंपनी की तरफ से कहीं बाहर जाने को मिले, या ट्रैवल करने को बहुत ज़्यादा मिले, या लोकेशन ही चेंज हो जाए। तो लोकेशन चेंज होने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप लोकेशन चेंज नहीं करें तो हो सकता है कि आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे। एंड सेकेंडली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मूवमेंट, लाइक ऐसा नहीं है कि चीज़ें एक जगह पे रहेंगी या चीज़ें स्टक रहेंगी, नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होंगी। करियर में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, रिलेशनशिप्स में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मूवमेंट एंड it will not be a very stagnated year. It is going to be a year full of fluctuations. It could be ups and it could be downs. So since जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नंबर 8 is going to play a very important role in your life. जो नंबर 8 है उसको अगर हम रिवर्स करके ऐसे कर दें हॉरिजॉन्टली तो इट बिकम्स द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या दिखाता है आपको कि थिंग्स आर मूविंग अराउंड लाइक दिस। तो अब जो भी आपकी कार्मिक, सिंस 8 इज ऑल्सो कार्मिक नंबर, प्लीज रिमेंबर दैट, तो जो भी आपकी कार्मिक डीड्स हैं वेदर गुड और बैड आर गोइंग टू कम बैक टू यू। सो ट्राई करना है आपने कि आप जो भी करो वो बहुत एथिकली करो, कुछ भी अनएथिकली प्लीज मत करिए, बिकॉज इट विल नॉट पे यू। इन फैक्ट यू विल बी पेनलाइज्ड बिकॉज सैटर्न बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, एंड सैटर्न जब भी कुछ ऐसा करते हो तो इट पनिशेज यू। तो बेसिकली आपको किसी ना किसी तरीके का वरना हार्म होगा लाइफ में, सो डोंट डू दैट। ऑलराइट, सेकेंड थिंग इज कि सैटर्न बहुत मेहनत करवाता है। इट्स बेसिकली वॉन्ट्स कि आप बहुत मेहनत करो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर जो मुझे आपके कार्ड्स में भी दिख रहा है कि देयर इज अ गुड चांस कि आप बहुत या तो वर्कहॉलिक बन जाओगे अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हो, और अगर अभी आप स्टडीज कर रहे हो तो आप बहुत पढ़ाई करने वाले हो। आप सारा टाइम अपने घर से भी बाहर नहीं निकलोगे, आप लिटरली सारा टाइम पढ़ते ही रहोगे। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपका जो मेन फोकस है वुड नॉट बी ऑन योर फैमिली, विल नॉट बी ऑन योर रिलेशनशिप्स, इट वुड बी ऑन building something, building a career, and basically improving your finances, increasing your abundance. So your focus is going to be on materialistic things, basically increasing your material value, right? And अगर आपको किसी भी चीज़ की एडिक्शन है, like it could be smoking, it could be drinking, या फिर if you're an emotional eater, किसी भी चीज़ की, तो वो एडिक्शन से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, बिकॉज वो एडिक्शन आपको इतना तंग कर देगी कि आप फोर्सफुली आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ मुझे फोर्स कर रही है कि मैं ये जो भी चीज़ है इसको छोड़ दूँ, राइट? एंड डेविल हमें ये भी दिखाता है कि हो सकता है देयर सर्टेन पीपल अराउंड यू, देयर सर्टेन फ्रेंड्स जिनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हमारी हैबिट्स वही होती हैं जो हमारे आसपास के लोगों की होती हैं। हो सकता है आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या कोई क्लोज रिलेटिव है, या फिर इफ यू आर लिविंग इन अ वेरी टॉक्सिक वर्क कल्चर, आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करोगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं कि यू विल मेक एन एफर्ट एंड यू विल गेट आउट ऑफ इट। It is definitely not going to be easy. It is going to be a process. It is going to happen gradually, but it is going to happen, right? And करियर में अगर मैं कहूँ, चाहे पढ़ रहे हो, जॉब या फिर बिजनेस, आपको सक्सेस मिलेगा, आप बहुत मेहनत करने वाले हो, एंड डिफरेंट तरीके की कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आती रहेंगी, एंड आप फिर भी हार नहीं मानोगे, आप मेहनत करते रहोगे, एंड आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इवेंचुअली आफ्टर सितंबर या फिर आफ्टर अगस्त नेक्स्ट ईयर, बेसिकली 2024 में आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे।
उसके बाद अगर हम बात करें आपकी रिलेशनशिप्स की, इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर इन अ वन साइडेड रिलेशनशिप, बेसिकली सिचुएशनशिप जहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है एंड आपको लग रहा है कि आई एम रियली मिसिंग दिस पर्सन, तो मुझे ऐसे लग रहा है आपकी कार्ड्स देख के कि आप की जो नेचर है ना, आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रख लेते हो एंड आपको लगता है कि सामने वाला मुझे समझ नहीं पाएगा, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल, यू आर वेरी सेंसिटिव फ्रॉम इनसाइड। आप कॉम्बिनेशन हो प्रैक्टिकलिटी एंड एक्सट्रीमली इमोशनल होने का। आप रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल हो एंड काम में बहुत प्रैक्टिकल हो। तो माई एडवाइस वुड बी, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप सिचुएशनशिप में आप फंसे हुए हो जो बहुत टाइम से चल रही है एंड आपको लग रहा है कि इट्स टेकिंग अ टोल ऑन यू, अगर आपको 2024 में ऐसा लगना स्टार्ट होता है, तो माई एडवाइस वुड बी कि आपको अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करनी चाहिए इस इंसान को, क्योंकि दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिलीफ। सो communicating, collaborating with someone is going to help you release all the stress that you will be building. तो बोल दो, सोचो मत कि इवन इफ यू नो कि कुछ नहीं होगा तब भी बोल दो, ताकि आप स्ट्रेस में से बाहर आ सको। और जिन लोगों की शादी हो रखी है और उन्होंने पाइल 1 चूज की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके काम की वजह से आपका रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो, क्योंकि आप इतने बिजी होगे या फिर आप टाइम नहीं दे पाओगे, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से आप बहुत तंग होने वाले हो। सो माय एडवाइस इज कि काम करो, काम को प्रायोरिटाइज करो, बट साथ में अपने रिलेशनशिप्स को भी करो, वरना आपको रिलेशनशिप्स में दिक्कत आएगी। हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेशन हो जाए या बहुत स्ट्रेस हो जाए एंड बहुत एंजाइटी हो जाए, तो वैसे अपने आप को तंग मत करो। अगर आपका कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है एंड तो मुझे ऐसे माय प्रेडिक्शन इज कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। इट्स नॉट अ वेरी स्मूथ ईयर व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। यू विल हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट टू मेक इट stable basically. All right, and if there is something that has been lingering on from a very long time past, से कोई बहुत ही पुराना रिलेशनशिप आ रहा है, सिचुएशनशिप जिसमें से आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हो, then you should basically not torture yourself by थिंकिंग कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। रैदर इस चीज़ पे फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो, कैसे उस इंसान को बता सकते हो कि आपकी फीलिंग्स क्या है, एंड उससे कहीं ना कहीं वो इंसान आपको गलत ना समझ के बल्कि कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देगा दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिलीफ। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपने स्टार्ट किया है, अपना करियर स्टार्ट किया है या आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें आप बहुत मेहनत करने वाले हो। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसमें आप बहुत मेहनत करने वाले हो। आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत एक्सरसाइज करने वाले हो। आप बहुत एनर्जी यूज़ करने वाले हो और आपका एनर्जी लेवल, you will be very enthusiastic in 2024 and आपके एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेंगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको you have to be careful कि आपको गुस्सा ना आए, और अगर आता है तो आप अपने गुस्से में कुछ बोलो मत किसी को ऐसा जो आपको बैक स्टैबिंग हो जाए। बेसिकली आपने किसी को ऑफिस में कुछ गुस्से में बोल दिया तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपके लिए ही एक इशू बन जाएगा। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। डोंट से एनीथिंग व्हेन यू आर एंग्री। अपने आप को शांत होने दो और उसके बाद ही कुछ बोलो, अदरवाइज मत बोलो। तो यू हैव टू ट्राई ऑन दिस थिंग बिकॉज मुझे आपके कांच देख के लग रहा है यू आर समवन हु इज वेरी इम्पल्सिव। सेकेंडली यू कैन समटाइम्स बी इमोशनली कंट्रोलिंग एज वेल। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप वो चीज़ मत करो। एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है एंड कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, बिकॉज अप्स एंड डाउन आएंगे। तो बी रेडी फॉर दैट, टेक इट एज अ चैलेंज बिकॉज अल्टीमेटली आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, लेकिन वो आपको तभी मिलेंगे एज आई सेड इट अर्लियर कि जब आप मेहनत करोगे। एंड 8 जैसे कि मैंने बोला कामिक नंबर है, तो हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। तो अगर आपकी पास्ट डीड्स बहुत पॉजिटिव रही होंगी
तो या पॉजिटिव रहेंगी इन 2024 तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा. अदरवाइज हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड रिलीज दैट कर्मा फ्रॉम योर लाइफ without getting angry, without getting irritated. All right, but definitely career wise excellent है. relationship wise you have to work on your relationships, you have to make an effort to create that work life balance, and if there is a situationship, let it go by talking to that person, not by avoiding that person. Stop avoiding your own feelings. All right, और मुझे आपके कार्ड्स में ये भी दिख रहा है कि आपको कुछ डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो अपने स्टमक का आपको बहुत ध्यान रखना है. अपने खाने पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज ना हो. इनफैक्ट अगर हम अपनी फीलिंग्स भी ढंग से एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वो फीलिंग्स भी हमारी अनडाइजेस्टेड ही रहती हैं एंड वो भी हमें स्टमक इश्यूज करवाती हैं. सो बी केयरफुल ऑफ दैट एज वेल. ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर मत रखो, अदरवाइज इट लुक्स ग्रेट. अब हम बात करते हैं ऑरेकल कार्ड्स की जो आए हैं. द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट हियर इज बिल्डर. अगर हम बिल्डर की बात करें तो जो बिल्डर कार्ड है बेसिकली ये दिखाता है कि आप कुछ बिल्ड कर रहे हो. इट कुड भी कि आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहे हो, या फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है आपने या स्टार्ट करने वाले हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो गया है इन 2023 या फिर 2024 में इनिशियल स्टेजेस पे है, या फिर आपने अभी स्टार्ट कर रहे हो 2024 में. यू आर बिल्डिंग समथिंग, राइट. एंड इट कुड बी कि आप इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी कि आप हो सकते हैं कि आप रियल एस्टेट के काम में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, या आप कुछ भी बिल्ड कर रहे हो. इट कुड बी एनीथिंग. हो सकता है आप आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो, तो आप कुछ बिल्ड कर रहे हो मुझे दिख रहा है. एंड हो सकता है कि जो भी ये पाइलवान जिन्होंने चूज की है उनकी लाइफ में नंबर 8 या नंबर 17 या उनका डेट ऑफ बर्थ कुड बी 26. इसमें से कोई एक होने के चांसेस भी हैं, और अगर नहीं है तो सैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा आपके हॉरोस्कोप में, जिसकी वजह से आपने ये स्पेसिफिक पाइल चूज की है. तो डेफिनेटली यू आर बिल्डिंग समथिंग एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस. ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा नहीं आता. यू आर डूइंग समथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, दैट इज़ वाई यू आर डूइंग इट. बट हाँ, ये है कि जब आप करोगे तो आप बहुत मेहनत करोगे, आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी एंड लेकिन आपको सक्सेस मिलेगा डेफिनेटली. ऑल राइट, देन वी हैव गॉट गोल्डन पैलेस. सो गोल्डन पैलेस हमें दिखाता है अ लॉट ऑफ अबंडेंस, स्पेशली फाइनेंशियल अबंडेंस. तो आपको इंजॉय करना है इस अबंडेंस को एंड इसको फील करना है. यू डोंट हैव टू थिंक कि मुझे और चाहिए और चाहिए. लाइक डेफिनेटली मैनिफेस्ट की, यू नो, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, द वे यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, बट फोकस ऑन द नाउ एज वेल, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाली है, आपके फाइनेंसेस बहुत इम्प्रूव होने वाले हैं. आप जो भी बिल्ड कर रहे हो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है. तो आपको उस चीज़ को एंजॉय करना है, इस चीज़ को you have to be thankful for this abundance. In fact emotionally also I see कि आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ आना शुरू हो जाएगा by end of the year अपने काम को लेके. उसके बाद हमारे पास एडवाइस में आया है राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट. सो बेसिकली ग्रैटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जिसमें हम हर छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं. टू गॉड, टू स्पिरिट, जिसको भी आप मानते हो, वी आर वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स. सो दिस कार्ड कमिंग एज अ एडवाइस इज शोइंग कि कभी कभी यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. यू टेक सर्टन रिलेशनशिप्स, या फिर जैसा आपका काम चल रहा है, या आप जो पढ़ाई चल रही है, या जो जैसी भी चीज़ें आपके घर पे चल रही हैं, आप चीज़ों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कभी कभी एंड उनके लिए थैंकफुल नहीं होते. तो दिस ईयर इज़ इनकरेजिंग कि आप एक डायरी ले लो. उस डायरी में आपको हर रोज़ रात को सोने से पहले एटलीस्ट 5 थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन जिसको लेके आप बहुत थैंकफुल हो.
ऐसा नहीं है कि यू हैव टू राइट समथिंग वेरी बिग, कि हर रोज कोई बड़ी चीज तो नहीं होगी. सो बेसिकली ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाने का मतलब ये है कि एक ऐसी हैबिट बनाना जिसमें आप हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल हो. सो राइट डाउन 5 थिंग्स एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग, बिल्कुल सोने से पहले. उसके बाद अपना फोन भी यूज मत करना, जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल हो, सो दैट यू स्लीप विद दैट ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट. एंड वो जो एनर्जी है पॉजिटिव, वो आपकी लाइफ में और इंक्रीज करे जब आप सो रहे हो एट सबकॉन्शियस लेवल एज वेल. सो द कार्ड्स आर सजेस्टिंग टू make a gratitude diary or a journal, and that will be very helpful for you in creating positivity, in working for the law of attraction to work in your favor. Then another card that we have got as advice is make a meal. So make a meal का मतलब ये है, अगर तो आप अपना खाना खुद कुक कर सकते हो कभी कभी, that will be excellent for you, that will be extremely relaxing for you. बट इफ़ यू आर समवन हु डजंट हैव टाइम और हु डजंट एंजॉय कुकिंग, तो जो आपके घर पे खाना बनाते हैं, एंड कुड बी योर पेरेंट्स, योर कुक और योर फ्रेंड्स, जो भी आपके लिए खाना बनाते हैं, अपने खाने को खाने से पहले उस प्लेट को ऑलवेज ब्लेस इट. उसको ब्लेस करने के लिए आप कोई छोटी प्रेयर बोल सकते हो, आप जिस भी भगवान का मानते हो उनका नाम ले सकते हो, एंड उनको एक थैंक यू बोल सकते हो. ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, ओम बोल सकते हो, या फिर अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जिस भी गॉड को या एनर्जी को मानते हो आप, उनको आप थैंक्स बोल सकते हो. सो ईटिंग हेल्दी इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जैसा मैंने पहले भी बोला कि आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, सो बी केयरफुल ऑफ वॉट यू ईट, ऑलराइट, बिकॉज योर डाइट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफस्टाइल, योर हेल्थ, योर इमोशंस. एंड तो अपने खाने का आपको खास तौर पर बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो, राइट. एंड अपने खाने को ब्लेस करना है हमेशा खाने से पहले, ऑलराइट. माय ओवरऑल एडवाइस टू यू वुड बी कि आप अपने गोल्स जो भी सेट करोगे वो आप कंप्लीट कर पाओगे इस साल. तो एक इंटेंशन सेट कर लेना पहले ही लिख के कि आपको ये चीज़ें चाहिए इस साल. आपको अपना करियर ऐसा चाहिए, आपको अपना रिलेशनशिप ऐसा चाहिए. तो योर ईयर लुक्स मेजरली रूल्ड बाय finances and your dreams and constructing something, building something. But write down everything and keep a positive intention for your relationships, for your family as well, ताकि आपको उसमें इशू ना आए एंड आप अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ें अचीव कर पाओ जो आप करना चाहते हो. एंड अगर आपको कुछ भी ऑप्शन आती है रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, रिलेटेड टू चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ जॉब, डेफिनेटली गो अहेड विद इट बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू. एंड बी केयरफुल ऑफ वॉट यू कम्युनिकेट एंड वर्क ऑन योर कम्युनिकेटिंग स्किल्स. सो जब मैं कम्युनिकेशन की बात करी हूँ, इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग योर इनरमोस्ट फीलिंग्स, नॉट कि हम काम से रिलेटेड जो बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, नहीं. जो आपकी इनरमोस्ट फीलिंग्स हैं वो आपको बयान करनी आनी चाहिए, वो आपको बोलनी आनी चाहिए. ऑलराइट, सो इट लुक्स ग्रेट. ऑल द बेस्ट पाइल 1. आई होप ये रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हो. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. And if you have any suggestions for a specific topic, you can drop it in the comment section below and I'll look at it and try to make a video on that as well. Thank you so much. Hi everyone, this reading is for pile 2. So let's see what's going to happen in 2024 for the people who have chosen this pile. So the first card that we've got here is Death, Knight of Pentacles, Temperance, Page of Cups, Magician, Five of Swords, Queen of Swords, and we have got Oracle cards, Author, Field of Dreams. Then we have got Make a Vision Board, and last Energy Work.
we'll talk about the oracle cards later, so I'm keeping it aside. First we'll be talking about the tarot cards. So starting with the reading, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इन 2023 थिंग्स वर वेरी स्टेगनेंट फॉर यू. ऐसे लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो थी आपके लिए एंड चीज़ें बहुत रुकी हुई थी. और हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप या करियर में भी बहुत हर्डल्स आई हों और कुछ मेजर चेंजेस हुए हों. कोई ब्रेकअप भी हो सकता है कि आपका हुआ हो या फिर कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो. सो इट लुक्स लाइक a lot of heavy stuff was happening in 2023. 2023 काफ़ी चैलेंजिंग रहा है आप लोगों के लिए और things have been very slow, very stuck. Energy was very like things were not moving. जो भी आप करना चाह रहे थे, कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था और आपको बहुत ही उसकी वजह से फंसा हुआ फील हो रहा था. एंड हो सकता है आप लोगों को नी पेन का इशू भी रहा हो इन 2023. सो नी पेन एंड माइग्रेन इज समथिंग दैट आई एम सीइंग इन द कार्ड्स कि हो सकता है कि ये दोनों चीज़ों से भी आप बहुत तंग रहे हो और कुछ ऐसी एंडिंग्स हुई हो विच वर वेरी पेनफुल फॉर यू एंड उन एंडिंग्स की वजह से आपकी लाइफ बहुत रुक गई हो, बहुत स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, राइट. एंड आप इस हेवी एनर्जी में से निकलते हुए अब 2024 में आ रहे हो, राइट. एंड 2024 मुझे जो दिखा रहा है आपका थीम कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव. वी हैव गॉट टेम्परेंस एंड टेम्परेंस टॉक्स अबाउट बैलेंस, मॉडरेशन एंड बीइंग ब्लेस्ड बाय एंजल्स अराउंड यू, बीइंग ब्लेस्ड बाय गॉड, डूइंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी एंड enjoying your life, creating a very beautiful balance within your life, राइट. सो 2024 आपके लिए बहुत ही बेटर होगा. बहुत यू विल फील अ सेंस ऑफ रिन्यूअल, यू विल फील वेरी फ्रेश. ये जो एनर्जी है इस साल की, आफ्टर दिस यू विल फील कि वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल ईयर. आपको लगेगा कि फाइनली थैंक गॉड 2023 से निकल के 2024 में एनर्जीज थोड़ी सी लाइट हुई हैं. 2024 की एनर्जी काफ़ी लाइट लग रही है इनफैक्ट, completely opposite of 2023. You will feel very unburdened, very much at peace and आपको एक डीप कनेक्शन फील होगा अपने साथ. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व कर गए हो, जिसकी वजह से आप जो भी चीज़ें करोगे 2024 में यू विल ट्राई टू लिसन टू योर इनर सेल्फ. आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है. You'll feel very connected to your inner being, to your inner self, and listening to your inner voice is going to be of immense help for you. And जो भी आपको problems आ रही थी, they all are going to vanish. This year is going to be very supportive. All right. So अगर आपको कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा था, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होने वाली हैं. एंड this year is going to be a very blessed year for you. In fact ऐसा भी हो सकता है कि आपने recently काउंसलिंग या थेरेपी स्टार्ट करवाई हो. you have started taking counseling from someone and उस चीज़ ने आपकी बहुत हेल्प की हो सकता है. someone within your family or a professional therapist has helped you or is going to help you a lot in the coming time, which will bring a beautiful balance in your life. Now when we talk about your career, I feel you are someone who is very creative and you are someone who is very emotionally directed in terms of career. जो भी आपका जिस कोई भी चीज़ जो आपको इमोशनली जिससे कनेक्टेड फील होगा, आप कुछ उसी से रिलेटेड काम करोगे इस साल. लाइक इवन इफ़ यू आर इन अ जॉब एंड आपको ऐसा लग रहा था कि पहले आपके कार्ड्स देख के कि आपको जॉब में बहुत स्टक फील हो रहा है, आपको नहीं मज़ा आ रहा, तो हो सकता है आप अपनी जॉब चेंज कर लो और हो सकता है कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस करना स्टार्ट कर दो. पर जो भी आप करोगे ना, आपको वो करने में मज़ा आएगा एंड यू विल इन्जॉय डूइंग इट. प्लस यू विल हैव अ सेंस ऑफ पावर. आप जहाँ पे भी काम कर रहे होगे ना, यू विल फील वेरी पावरफुल देयर. यू विल फील लाइक थिंग्स आर इन योर कंट्रोल. और इस साल आप कुछ क्रिएट करोगे, कुछ मैनिफेस्ट करोगे ऐसा
अपने करियर में या अपनी पढ़ाई में या अपने बिजनेस में, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस साल। एंड इस साल ना आप जो भी करोगे वो आपके फेवर में होगा इन अ पॉजिटिव सेंस। लाइक आप जो भी सोचोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या मुझे अपना काम ऐसा चाहिए, अगर किसी कॉलेज के लिए ट्राई करो कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, यू विल गेट द एडमिशन, you will get that recognition in your job, you will be able to build a great business this year if you are a business person. So this year is going to be your year in terms of career, in terms of studies, in terms of finances. So law of attraction बहुत strong दिख रहा है मुझे इस साल आपके लिए। एंड आपकी ना जो विजुअलाइजेशन है, जो आप विजुअलाइजेशन है ना आपकी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत क्लियर है। उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ना वो वाली अबंडेंस, वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाते हो जो आपके लिए अच्छी हैं। सो इन दैट सेंस दिस ईयर इज़ वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। आपको केयरफुल ये रहना है कि आप वो मैनिफेस्ट करो जो आप सच में लेके आना चाहते हो, बिकॉज आप जैसे ही सोचोगे क्विकली इट्स गोइंग टू कम इन योर लाइफ। आप जैसा सोचोगे इट्स गोइंग टू हैपन। सो बी केयरफुल ऑफ वॉट यू वॉन्ट, be clear about your intentions and set your intentions very clearly, all right? And आपकी नेचर मुझे बहुत केयरिंग लग रही है, आप बहुत स्वीट नेचर्ड हो, आप बहुत जेंटल हो अंदर से, एंड आप लोगों की इमोशंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, तो वो बहुत ही अच्छे से मुझे दिख रहा है। बट साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें बहुत टर्मोइल होने वाला है इस साल। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक या फिर स्ट्रेस, टेंशन, बहुत ज़्यादा सोचना, वो बहुत ज़्यादा होगा। एंड हो सकता है कि आपको कोई कुछ ऐसा बोल दे, या तो आपको धोखा दे दे, या कोई कुछ ऐसा बोल दे। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि आपको कोई कुछ ऐसा बोल दे जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओ, एंड यू विल नीड टू सेट वेरी क्लियर बाउंड्रीज विद दैट पर्सन, और वो आप करोगे, वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हो अपनी लव लाइफ में। अगर आप रिलेशनशिप में हो या मैरिज में हो तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग इस साल दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो और दिल से कम। कुछ ऐसी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई हैं विच कैन नॉट बी टेकन बैक, एंड दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन। एंड आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप। सो आप अपने काम को लेके बहुत इमोशनल हो इस साल, एंड अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत हर्ट हो, बहुत ज़्यादा यू फीलिंग बैड, यू फील मिसट्रीटेड। And in certain cases, because it is a general reading, maybe you have mistreated someone and that person is creating boundaries with you now because उनको आपका behavior अच्छा नहीं लगा है। तो थोड़ी coldness दिख रही है मुझको, and मेरा advice in terms of your love life would be कि yes, certain boundaries are required if someone has mistreated you or mistreating you, and if you are doing it, please stop doing it so that जो relationship है उसमें इतनी coldness ना आए, right? and मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया ना, and तो it's time to be very clear with that person कि this is not acceptable. in fact मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा सा gaslighting someone or saying very mean things to someone, that is also clearly visible कि कोई आपको ऐसे sword लेके attack कर रहा है, saying very mean things to you and trying to control you, trying to control your thoughts. So it's time to break that thought pattern. It's time to be very logical, be very practical, not to think with your heart, and that's what you're doing as well in 2024. But yes, if you are not a victim and you are doing this to someone, then you need to let that person breathe, let that person create their boundaries, respect their boundaries, and be sorry for what you have done so that this coldness that I'm seeing in the reading disappears. All right? And अगर किसी चीज़ को लेके हो सकता है, अगर कुछ एंग्जाइटी बहुत चल रही हो रिलेशनशिप में या मैरिज में, किसी चीज़ को लेके कोई डिस्कशन चल रही हो और उस पर आप किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच पा रहे हो, तो कुछ देर वेट करो फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन। इनिशियल मंथ्स में एनर्जी थोड़ी हैवी है, एंड
इसलिए आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यू कम्युनिकेट. डोंट बी मीन टू द अदर पर्सन एंड डोंट लेट द अदर पर्सन बी मीन टू यू. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप बोल रहे हो वो भी सही बोलो, और अगर आपको कोई कुछ गलत बोल रहा है तो येस डेफिनेटली ड्रॉ अ बाउंड्री विद दैट पर्सन वेरी क्लियरली. ऑल राइट. एंड करियर वाइज बहुत बोल्ड रहोगी, बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हो, अपने दिल की सुनने वाले हो एंड बहुत प्रोग्रेस होने वाली है. इनफैक्ट मुझे बहुत ही मेडिटेटिव ईयर लग रहा है, बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे इस साल आप एंड बहुत मेडिटेशन करने वाले हो सकता है आपका पर्सनल ईयर 7 स्टार्ट होने वाला हो, तो हो सकता है कि पर्सनल ईयर 7 की एक्टिवेशन की वजह से आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ. सो पर्सनल ईयर इज़ बेसिकली आपका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर. सपोज आपका डेट इज़ 14th एंड आपका मंथ इज़ मार्च, तो हम 14 में ऐड करेंगे जैन फेब मार्च विच इज़ 3. सो 14 प्लस 3 प्लस 2024, तो उसका टोटल अगर 7 आ रहा है दैट मीन्स कि आपका 7 पर्सनल ईयर स्टार्ट हो गया है. तो हो सकता है कि आपका 7 पर्सनल ईयर हो एंड आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करो इस साल एंड बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा जाओ, ट्राई टू कनेक्ट विद योर सोल एट अ डीपर लेवल. कोई ब्रेथ वर्क स्टार्ट करो, योगा कर रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, बट यू विल डेफिनेटली एंड अप फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड. एंड जो भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या जो भी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में है वो आप रिमूव करने वाले हो वेरी क्लियरली. यू विल बी वेरी लॉजिकल एंड एनालिटिकल अबाउट इट. You are a very good communicator. You just need to be careful with your words with people who have hurted you. And let's see your oracle cards. So we have got a beautiful card here, author. So यहाँ पे जो author card है that is showing that आप since I told you कि आप बहुत अच्छे communicator हो, you very very you know like smart with words. मर्करी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपके हॉरोस्कोप में एंड आप बहुत अच्छा बोलते हो एंड आपको अपने थॉट्स को लिखना चाहिए, ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं. मे बी आप शायद कोई बुक लिखना चाहते हो या फिर इवन इफ आप नहीं लिखना चाहते हो या अभी आपको मालूम नहीं है, इट्स गुड टू राइट डाउन योर थॉट्स. इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू लेटर ऑन. मे बी जब आप यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर थॉट्स, जब आप कुछ महीनों बाद अपने जो भी आपने डायरी बनाई है उसमें अपने थॉट्स को देखोगे. सो इफ समथिंग यू नो जो भी जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपके मन में कुछ स्पेसिफिक थॉट्स आती हैं, आइडियाज़ आते हैं या कुछ यू नो आप कुछ चीज़ों को देख के बहुत इंस्पायर होते हो अपने आप अपने आसपास, या यू आर वॉचिंग समथिंग ऑन टेलीविजन ऑन YouTube, then write down your thoughts, write down your plans because that is going to be very useful for you. And मुझे कहीं ना कहीं बुक्स से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है आपका, तो हो सकता है कि आप बुक्स बहुत रीड करते हो, तो उन बुक्स में जो भी आपको बहुत सिग्निफिकेंट लगता है अपने लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट दैट डाउन इन अ डायरी, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. एंड लास्टली हो सकता है कि आप राइटर बनना चाहते हो या आप कुछ लिखना चाहते हो. इट कुड बी एज सिंपल एज राइटिंग अ स्मॉल आर्टिकल फॉर अ मैगजीन. सो कार्ड्स आर इंस्पायरिंग यू कि अपनी थॉट्स को जॉट डाउन करना स्टार्ट कर दो. Alright, so next card that we have got here is a very beautiful card again. It's a field of dreams. So field of dreams हमें ये कहता है जो आप सोचोगे, जो आप बिलीव सिस्टम होगा, जो आप बिलीव करोगे, जो अपने आसपास देखोगे, आपकी लाइफ में वही आएगा. सो फील्ड ऑफ ड्रीम्स इज सेइंग कि यू विल गेट व्हाट यू वांट बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट डू यू वांट. सो अपने इंटेंशंस को आपने और क्लियर करना है, आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू वांट, राइट. एज आई टोल्ड यू कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन गेम इज वेरी स्ट्रॉन्ग. व्हाटएवर यू मैनिफेस्ट you are able to receive that very quickly in your life. You are very blessed in that sense. Your visualization game is extremely good. So basically आप जो भी विजुलाइज कर रहे हो आपको मिल रहा है, लेकिन बी वेरी क्लियर what do you want. Sometimes we want things that are not good for us. Sometimes we want certain relationships that are not good for us, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी और बढ़ाते हैं. हो सकता है we are stuck on something that is not good for us. So
डोंट फोकसिंग ऑन नेगेटिव विल ब्रिंग मोर नेगेटिव, एज वी ऑल नो. तो हो सकता है आप उससे बहुत नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लो अपनी लाइफ में. मैनिफेस्टेशन कैन बी इन एनी वे. जिस भी एनर्जी पे आप फोकस करोगे वो बढ़ती जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो चाहे वो नेगेटिव थॉट हो. इट्स ऑल अबाउट वॉट you think. So is it a positive thought or is it a negative thought? So cards are saying be very careful of your thoughts, be very careful of your intentions, and only think of those things that you want to bring in your life. Don't focus on things that you do not have. Do not focus on the lack of abundance in your life, lack of relationship, lack of something, right? And let things go. There are certain things जो आपकी लाइफ में अब नहीं रहे, let that things go. And if some kind of tragedy has happened, obviously it's not easy. In that particular situation, I would suggest that you should go for therapy. All right. So the next card that we have got here is make a vision board. So again, it's about law of attraction. Cards are really focusing on law of attraction and inspiring you to create a vision board. So vision board में क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं से कुछ फोटोज या तो मैगजीन से, बुक्स से कट कर लेते हैं. और अगर आप वैसा नहीं कर सकते, सिंपली डू वन थिंग. आप कुछ पिक्चर्स सेव कर लो अपने डेस्कटॉप पे एंड उनको प्रिंट करवा लो. उनको प्रिंट करके कट करके एक पर्टिकुलर एक बड़े पेपर पे, इतना पेपर ले लो जितना आप अपने रूम में पेस्ट कर पाओ. उन छोटी छोटी पिक्चर्स बना के उनको पेस्ट कर दो. सो एज यू कैन सी वेरी क्लियरली यहाँ पे इन्होंने इस कार्ड में दिखाया हुआ है कि एक मॉर्निंग योगा का बना हुआ है, देन एक आई एम वेल्दी, आई बिलीव इन मी, 2 एफर्मेशंस लिखी हुई हैं. फिर एक और पिक्चर बनी हुई है, बी एन इंस्पिरेशन, मून के साइकिल्स बने हुए हैं, एंड देन लिसन टू योर हार्ट. तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल सा विजन बोर्ड बना हुआ है for someone who wants to attract spirituality, who wants to become more spiritual, who wants to connect deeper within themselves. So आपका vision board will be as per what you want. So if you want good relationships, तो आप एक कपल जो बहुत प्यार में हो, एक दूसरे की तरफ देख रहा हो, उसकी फोटो लगा सकते हो, राइट? एंड अगर आपको you want to attract abundance, you want to attract wealth, then you can राइट एन एफर्मेशन, आई एम अ वेल्थ मैग्नेट. साथ में आप मनी की एक पॉजिटिव पिक्चर लगा सकते हो. यू कैन पुट अ पिक्चर ऑफ समवन दैट यू फील एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड फ्रॉम एंड यू वांट टू बिकम लाइक दैट पर्सन. सो पुट थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ ऑन दैट पर्टिकुलर पेपर. उनकी आप छोटी छोटी पिक्चर्स को प्रिंट करवा के पेस्ट कर लो और उसको अपने रूम में लगा लो. विजन बोर्ड को जब हम ऐसे लगा लेते हैं, उससे क्या होता है कि हम बार बार उसको देखते हैं, और जिस चीज़ को हम देखते हैं उसका हमारे सबकॉन्शियस पे इफेक्ट होता है. अगर हम बार बार वो चीज़ देखेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आए, तो सबकॉन्शियसली हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड बेसिकली इट रिमूव्स द बैरियर्स फ्रॉम आवर माइंड विद इन, एंड देन subconsciously we start bringing those things in our life, and we start achieving our goals. We start feeling more connected and in sync with that energy, and we start believing we can actually have that, and it really helps you in manifestation. जैसे कि आपकी विजुअलाइजेशन वैसे ही बहुत अच्छी है, so you can choose certain pictures from internet. आजकल तो जैसा भी आप कुछ भी ढूंढोगे, इट्स सो ईजी दीज डेज कि आप वो पर्टिकुलर पिक्चर जिससे आप इंस्पायर्ड फील करो उसका प्रिंट आउट लो और उससे अपना विजन बोर्ड आप क्रिएट कर सकते हो. ऑलराइट, सो डेफिनेटली मेक अ विजन बोर्ड. इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. एंड नेक्स्ट कार्ड इज अबाउट एनर्जी वर्क. अगेन स्पिरिचुअलिटी के कार्ड्स आपके काफ़ी स्ट्रांग हैं, एज वी कैन सी है. एंड ये कार्ड कह रहा है कि आप हमारी बॉडी में मेजर जो चक्रास है वो 7 है, एंड इट्स आस्किंग कि आपको या तो डू अ चक्रा मेडिटेशन इन माय ओपिनियन, और अगर आप चक्रा मेडिटेशन नहीं करना चाहते देन नॉर्मल मेडिटेशन भी कर सकते हो, ब्रेथ वर्क कर सकते हो टू बैलेंस योर एनर्जी, एंड अल्टरनेट ब्रीदिंग वुड बी वेरी गुड फॉर यू. यू कैन ऑल्सो डू योगा, दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट. सो आप रेकी या थीटा हीलिंग, किसी भी तरीके की हीलिंग में जा सकते हो. तो किसी भी तरीके की आपकी बॉडी को हीलिंग चाहिए
ये बार बार आ रहा है, कार्ड्स में आप हील कर भी रहे हो अपने आप को एज आई सेड, और उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मुझे 2023 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं विच वर हैवी, एनर्जी वॉज डार्क, एनर्जी वॉज वेरी हैवी फॉर यू, तो उसकी वजह से दिख रहा है. सो यू रियली नीड टू रिलीज दैट dense energy from your life, and that is why cards are telling you that you need to heal your body, you need to heal your soul. वरना आपको अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेंगे अगर आप अपनी एनर्जी हील नहीं करोगे. सो अ लॉट ऑफ हीलिंग इज रिक्वायर्ड इन योर बॉडी, एंड उसके लिए आपको जो जो मैंने जैसे चीज़ें बताई इसमें से आप कुछ भी पिक कर सकते हो, और समथिंग एल्स दैट यू फील कनेक्टेड टू, यू कैन डू दैट एज वेल. बट यू रियली नीड टू बैलेंस योर एनर्जी, यू रियली नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ. हर रोज़ मॉर्निंग में 10 मिनट्स एंड सोने से पहले 10 मिनट्स आपको अपने आप के लिए रखने चाहिए, जिसमें आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, एक डायरी बना लो जिसमें आप एफर्मेशंस लिख के सोया करो और सुबह उन एफर्मेशंस को रीड कर लो. दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट फॉर यू. So you can use a method where you can write an affirmation 3 times in the morning, 6 times in the afternoon or evening, and 9 times before sleeping. So 3, 6, 9. You can follow this method and write affirmations. That will also be great for you. तो आपको एनर्जी वर्क करना चाहिए, अपनी बॉडी की हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, राइट? एंड अपनी थॉट्स को लिखना चाहिए, एंड बी केयरफुल ऑफ your belief systems, thoughts, desires, and be very clear about your intentions, and that will be great for you and will be very beneficial for you. So in terms of your career, you're going to achieve a lot this year. This year is going to be a new beginning for you in a certain sense, because कुछ बहुत फ्रेश एनर्जी है, और ये भी दिख रहा है कि आप जो जिस भी करियर में हो आपके पास वो टूल्स हैं, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो सब कुछ है जो चाहिए उसमें सक्सेस पाने के लिए, और आपको इस वजह से बहुत सक्सेस मिलेगा भी. एंड योर इनर काइंडनेस, योर जेंटलनेस टुवर्ड्स अदर्स इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड लक टू यू. सो दिस रीडिंग वॉज फॉर पाइल 2. आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो, एंड ये रीडिंग आपकी हेल्प कर सके in one way or another. If you enjoyed watching this, kindly subscribe to my channel and like this video. And if you have any specific suggestions, you can definitely drop in the comments below, and I'll try to work on that. Thank you so much. Hi everyone. So this reading is for pile 3. So anyone who has chosen this pile, let's see what's going to happen in your life in 2024. So the first card that we have got here is 8 of Swords, 2 of Swords, then we have got Chariot, the Fool, and reversed 4 of Cups. We have also got 3 of Cups and it's 5 of Cups, 5 of Cups and Queen of Wands. Then in Oracle cards we have got Heart's Desires, we have got Sad Embrace, then we have got Massage and Clean Your Space. So we'll come to the Oracle cards a little later, and we'll start with Tarot cards for now. So looking at the cards, I can clearly see that 2023 was a very difficult year for all of you, right? And the energy was very heavy and dense for people who have chosen pile 3. So मुझे कार्ड्स देख के बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यू आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस, यू आर फीलिंग वेरी स्टक, द एनर्जी वॉज वेरी यू फेल्ट लाइक यू आर सिटिंग इन अ जेल. आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं बहुत फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, एंड आपको रास्ता बाहर नहीं मिल रहा और आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा. इनफैक्ट मुझे बहुत क्लियरली कहते ना क्लियरली दिख रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था आप
देखना भी नहीं चाहते थे, आप इतना डर चुके थे कि आप देख भी नहीं पा रहे थे। आई वुड से आप देखोगे अगर ध्यान से तो दोनों कार्ड्स में आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो आप चाहकर भी देख नहीं पा रहे थे। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है और कैसे सिचुएशन में से बाहर निकलना है। तो हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा थी, आप बहुत कोशिश करने पर भी आपको समझ नहीं आ रहा था। तो एक पॉइंट पे आपने गिव अप कर दिया था एंड आप देख रहे थे कि इसके प्रोज क्या होंगे, इसके कॉन्स क्या होंगे जिस भी चीज़ में फंसे हुए थे। एंड आपने फिर अपने आप को इमोशनली बहुत डिटैच कर लिया था बिकॉज आप बहुत हर्ट हो चुके थे। तो पिछला साल यानी कि 2023, अगर आप 2024 में देख रहे हो या फिर करंट ईयर इफ़ यू आर वाचिंग इन दिसंबर एंड, कि बहुत ही हैवी था, राइट। एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल थी आपके, जिसकी वजह से हेल्पलेसनेस की फीलिंग बहुत ही इंटेंस रही है। एंड लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ विजन, entering into a territory where you are not aware what is going to happen. So that was the theme of 2023 for you. 2023 में चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी रुकी रहीं और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहा जिससे आप बहुत ट्रबल्ड रहे। एंड कहीं ना कहीं आपने अपने हार्ट को भी बिल्कुल क्लोज कर दिया था। एंड आपने अपने दिल की भी सुननी बंद कर दी थी अल्टीमेटली, बिकॉज यू वर गेटिंग वेरी हर्ट। इट कुड बी रिलेटेड टू योर करियर और योर पर्सनल लाइफ, योर फैमिली लाइफ, योर रिलेशनशिप, बट डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी थी उसमें हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट when we come from 2023 to 2024, it's clearly visible that things are going to come in control. You are going to rule your life and you are going to take charge of your life. आपकी determination, आपका confidence, आपकी डेडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इस साल। एंड एज यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ना कार्ड्स के कलर्स कितने ग्लूमी हैं, कितने डार्क हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है एंड यहाँ पे आप मून लाइट में बैठे हुए हो, लेकिन तब भी आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। सो सडनली द कार्ड्स आर सो वाइब्रेंट, द एनर्जी इज सो ब्यूटिफुल। कितना येलो दिख रहा है, राइट, विच शोज अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड इट शोज positivity, it shows light, it shows sun, it shows energy, motivation, looking at things and feeling the pleasure within your body, your heart. So 2023 से 2024 में जब आप ट्रांजिशन करोगे एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। इनफैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर होने वाला है आप लोगों के लिए, बिकॉज वी हैव गॉट 2 मेजर आर्कनाज हेयर टुगेदर विच इज शोइंग कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपने कभी नहीं किया। यू विल बी वेरी एडवेंचरस दिस ईयर। हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़, ऐसे कंट्री में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा करियर पिक कर लो जो जिससे आपको पहले बहुत डर लग रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत सफोकेटेड फील कर रहे थे, लेकिन आप कुछ न्यू करने वाले हो। एनर्जी बहुत फ्रेश है, बहुत वाइब्रेंट है, रिस्क टेकिंग है। एंड जो भी चीज़ में फंसे हुए थे, इनफैक्ट मुझे लग रहा है आप उससे बाहर आ जाओगे इस साल। आप थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इन कंट्रोल, यू विल स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। यू आर समवन हु इज़ वेरी इमोशनल। कैंसर साइन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लाइफ में। इट कुड बी एट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक प्लेस, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट हो सकती है आपके हॉरोस्कोप में। यू आर समवन जो अंदर से बहुत सेंसिटिव है। बाहर से यू ट्राई टू शो कि यू आर वेरी प्रैक्टिकल, यू आर वेरी लॉजिकल एंड यू आर नॉट गेटिंग हर्ट, बट यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन फ्रॉम इनसाइड। एंड आपको ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। एंड जब आप मूड स्विंग्स आपको होते हैं, आपको समझ नहीं आता आपको करना क्या है। आपको बहुत हाईज या लोज फील होते हैं। आपको ये बीच में, जैसे हम मॉडरेशन में कहते हैं, अपने इमोशंस को फील करना, यू स्ट्रगल विद दैट लॉट। सो डेफिनेटली उस चीज़ की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। सो यू नीड टू मेडिटेट फॉर दैट। मेडिटेशन विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए आप हर रोज़ मेडिटेट करो, बिकॉज उससे आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा एंड
ये जो आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हो ना जब कुछ ख़राब होता है, आपकी सिचुएशन वैसी नहीं होगी एटलीस्ट। ऑलराइट, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कुछ आपके आसपास आपके काम में कोई ऐसा इंसान होगा अगर जो आपको तंग कर रहा है या आपको जिससे सपोर्ट नहीं फील हो रही, यू विल चूज टू इग्नोर दैट पर्सन एंड यू विल बी वेरी सेट टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, राइट। रियली सॉरी, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस है। या करियर में मुझे बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स नज़र आ रही हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती रहेगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप उस डायरेक्शन में चलते रहोगे। आई कैन सी अ सन, आई कैन सी अ स्टार, आई कैन सी अ मून। सो आपके प्लैनेट्स की अलाइनमेंट ऐसी है इस साल की आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, और आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे टू वर्क रियली हार्ड। यू विल बी पुशिंग इट थ्रू द ईयर एंड आप बहुत मेहनत करने वाले हो और उसका रिजल्ट्स भी आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। फाइनेंशियली इट्स गोइंग टू इम्प्रूव, योर फाइनेंसेस आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव, योर लाइफ इज़ गोइंग टू कम इन योर कंट्रोल। पिछले साल यू वर बीइंग कंट्रोल्ड बाय लाइफ, बाय योर इमोशंस। दिस ईयर यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर लाइफ। यू विल बी सीकिंग एडवेंचर, आप कुछ नया करने की सोचोगे, आप ट्रैवल करने का मन करेगा हो सकता है, या फिर जगह चेंज करने का मन करेगा एंड आपका कुछ ऐसा करने का मन करेगा जो आपने कभी नहीं किया। इनफैक्ट अपने करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा करोगे जो आपने कभी नहीं किया, विच विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कुछ नया करोगे आप, राइट। एंड जो भी आपका मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप माइल्डली डिप्रेस्ड या फिर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आई वुड से थे, आप उसमें से बाहर आने की कोशिश करोगे। अपने इमोशंस को, अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस को आप फेस करोगे और अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आने की काफ़ी कोशिश करोगे। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा ना मोटिवेटेड होते हो बाय डूइंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग फ्रेश, डूइंग समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो वो सब आप इस साल करने वाले हो एंड उसको आप इन्जॉय भी करने वाले हो। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको आपकी लव लाइफ में मिल सकती हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी ना पीछे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, आप उनको लेके सोचते रहोगे। सो जो चीज़ें पास्ट में हैं, आई वुड सजेस्ट ट्राई टू मूव ऑन, ओपन योर आइज़। आप जब बहुत परेशान होते हो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, एज वी कैन सी है। तो अपनी आंखें खोलो, अपने आप को देखो, अपने इमोशंस को फील करो एंड देन लेट इट गो, लेट इट गो। जिस भी चीज़ ने आपको हर्ट किया है या जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको, इवन इफ यू आर सिंगल और यू आर इन अ रिलेशनशिप और इन अ मैरिज, you need to stop crying over things that happened in the past. You need to move on, otherwise it will keep on impacting your emotional health and you'll end up feeling very depressed again. So you need to work on balancing your emotions. So meditation and balancing your chakras, especially focusing on your heart chakra, is very important for you. आपने अपने आप को, आप जब हर्ट हो जाते हो इतना क्लोज कर देते हो, इतना क्लोज कर देते हो, इतना बंद कर देते हो अपने दिल को, वो आपको नहीं करना है, राइट। यहाँ पे भी देखोगे आप अपने आर्म्स क्लोज करके बैठे हो, यू क्लोज योर सेल्फ, यहाँ पे भी यू आर क्लोजिंग योर सेल्फ। सो यू नीड टू रिलीज डिफिकल्ट इमोशंस एंड यू नीड टू फेस योर इमोशंस, डोंट रन अवे फ्रॉम देम। एंड अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है इन बैलेंसिंग योर इमोशंस, देन start meditation, otherwise start some kind of breath work to balance your energies. So breathing in and breathing out for at least 10 minutes every day is definitely going to be very helpful for you. So love life में definitely कुछ disappointments है, लेकिन उसके बाद I see some kind of a change, a positive change. A person is, if you're single, a person is going to come in your life.
This person is going to be a little hot-headed and full of energy, full of enthusiasm. Very independent person is going to come, but वो तभी आएगा या आएगी जब आप अपने पास्ट से मूव ऑन करोगे, राइट जो भी आपके पास्ट में है. एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप देन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के जो बीच में कम्युनिकेशन है वो इतनी क्लियर नहीं है. एक आप में से कोई एक है जो बहुत ही सेंसिटिव है और एक जो कि बहुत ही इंडिपेंडेंट और थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है. तो काफ़ी ऑपोजिट हो. एक कप्स वाली फीलिंग दे रहा है और एक फायर साइन वाली लाइक फीलिंग दे रहा है और ये वाटर वाली फीलिंग दे रहा है मुझे सन साइन में. तो बहुत ऑपोजिट हो आप दोनों. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक इंसान बुरा मान जाता है और बिल्कुल अपने अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में घूमता रहता है और बहुत मायूस हो जाता है, और दूसरा इंसान इरिटेट होके उसके बारे में सोचता भी नहीं है. तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना आप दोनों का जो रिलेशनशिप है इट विल स्टार्ट फिजलिंग आउट. एंड वो जो एक अट्रैक्शन है, वो जो एक आपस में कनेक्शन है, वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा आपका. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. यू नीड टू एड्रेस the other person's emotions. If this hot-headed person is you, then you need to address your person's emotions. And if this is you, start taking charge for yourself. Get up, face your emotions, balance your emotions, and then talk to this person. Draw certain boundaries. That's very important for you right now. Okay, so now coming to the oracle cards, I'm getting the card Sad Embrace. Again, same. अगर आप देखोगे टारो और ओरेकल में दोनों जो इंसान है उन्होंने मुंह नीचे किया हुआ है. तो आपको मायूस नहीं होना, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखना है. आपने अपने आप को आप इस साल एक इंटेंशन सेट करो कि आई नीड टू बैलेंस माई इमोशंस. आई नीड टू नॉट बिकम दिस बॉल ऑफ नेगेटिविटी, अ बॉल ऑफ सैडनेस, बिकॉज आप बहुत सेंसिटिव हो अंदर से. एंड कभी कभी आपके आसपास के लोग आपकी सेंसिटिविटी को नहीं समझ पाते. स्पेशली इन रिलेशनशिप्स आई फील दैट यू सफ़र अ लॉट. सो आई विल नॉट से कि सेंसिटिविटी इज़ अ प्रॉब्लम. सेंसिटिविटी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इज़ मैनेजिंग योर डिफ़िकल्ट इमोशंस. सो यू नीड टू लर्न कि आपको ये जो डिफ़िकल्ट इमोशन है, जिस भी चीज़ ने हर्ट किया है या जिस भी चीज़ से आपको बुरा लग रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें से कैसे बाहर निकल के आना है. हाउ टू बाउंस बैक. फीलिंग सैड इज़ ओके. समथिंग हैज़ हैपन एंड यू आर फीलिंग सैड, बट इट शुड नॉट बी लाइक कि आप इस कंटिन्यूड स्टेट में ही मंथ्स एंड मंथ्स निकालते रहो. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि इस साल आपको अपने इमोशंस पे काम करना है. ऑलराइट, then we have got a beautiful card, Heart's Desires, which is saying that angels are supporting, guiding and protecting you as your dreams become a reality. So they are saying कि आपके आसपास की एनर्जी, एंजल स्पिरिट्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, गॉड इज़ really trying to help you this year, and you will be achieving your dreams. You need to trust yourself. You need to trust, you need to believe in yourself that it is going to happen and it will happen. इस कार्ड में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी वाटर दिख रहा है, एंड वाटर इमोशंस को दिखाता है. एंड मुझे इसको देख के लग रहा है कि अगेन दे आर टेलिंग यू कि आप जो भी चाहोगे आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपनी स्टेबिलिटी ऑफ इमोशन, स्टेबिलिटी ऑफ हार्ट पे इस साल काम करना चाहिए. ऑलराइट, सो एडवाइस में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, मसाज इज़ रियली गोइंग टू बी एक्सलेंट फॉर यू. सो मसाज बेसिकली हेल्प्स इन रिलैक्सिंग. तो आपको जो भी स्ट्रेस है, जो भी आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं स्ट्रेस से, एंड आपकी बॉडी बहुत क्लोज्ड हो जाती है. हार्ट चक्रा बहुत क्लोज हुआ हुआ दिख रहा है जैसे, एंड थ्रोट चक्रा क्लोज हुआ है. तो मसाज कराने से आप अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस को रिलीज़ कर पाओगे. आई वुड डेफिनेटली एडवाइस कि आपको मसाज करवानी चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ, बिकॉज वो आपके लिए इट विल वर्क एज अ थेरेपी एंड इट विल रियली हेल्प यू इन रिलीजिंग डिफ़िकल्ट इमोशंस फ्रॉम योर बॉडी. आप
बैक मसाज करा सकते हो आप, फुट मसाज करा सकते हो आप, फुल बॉडी मसाज करा सकते हो, हेड मसाज करा सकते हो. एनी काइंड ऑफ मसाज विल वर्क, बट इट विल हैव सच अ हीलिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी दैट you'll end up feeling very energized, you'll end up feeling very positive. So this is something that I would suggest that you should definitely do. So massage should be your go-to thing every month. Then the second advice is also a very beautiful card, clean your space. So जब clean your space की बात करते हैं, it पॉइंट्स आउट कि डी क्लटर कितना इम्पॉर्टेंट है. तो साल स्टार्ट होते टाइम ही आई वुड सजेस्ट कि आपको डी क्लटर करना चाहिए अपने घर पे. कोई भी ऐसे क्लोथ्स हैं या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स हैं या फिर कुछ भी आपका मेकअप, ज्वेलरी या फिर एनीथिंग दैट यू आर नॉट यूजिंग, यू नीड टू गिव इट अवे. इट कुड बी एज सिंपल एज कोई ऐसा व्हीकल जो बहुत ही पुराना है, हम यूज़ नहीं करते, बट जस्ट आउट ऑफ लव हमने अपने पास रखा हुआ है. सो यू नीड टू रिलीज दैट फ्रॉम योर लाइफ एंड क्लीन योर स्पेस. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आपके जो बेड है जिस पे आप सोते हो, इट्स अ बॉक्स बेड और उसके अंदर सामान अगर आ सकता है और आपने उसमें ऐसा सामान रखा हुआ है जो आप कभी यूज़ ही नहीं करते हो, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी एंशियस स्लीप, अ वेरी स्ट्रेसफुल स्लीप. सो वो वाला सामान अपने बेड में से प्लीज़ निकाल दीजिए एंड अपने बेडरूम को डीक्लटर कर लीजिए, अपने घर को डीक्लटर कर लीजिए. एंड सेकेंड, क्लीन योर स्पेस. आप जहाँ पे भी सोते हो सुबह उठते सबसे पहले क्लीन योर रूम, बिकॉज जितना आपका रूम क्लीन रहेगा, जितना आपका कपबोर्ड क्लीन रहेगा, जितने ऑर्गेनाइज्ड रहोगे आप, उतनी ही आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड रहेगी एंड उतना ही आप पॉजिटिव फील करोगे और पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में. सो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बहुत साफ़ रखो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहो, डी क्लटर करके रखो. आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें मत खरीदो. सपोज़ आप नए कपड़े खरीदना चाहते हो, खरीदो, लेकिन जो नहीं डालते हो किसी को दे दो, उसको भी रखे मत रहने दो. और जिन चीज़ों से आपको अच्छी एनर्जी नहीं आती, लाइक हम कभी कभी देखते हैं कि ये पर्टिकुलर शर्ट डालने से आई फील वेरी लो, या फिर मैंने हमेशा तब डाली है जब आई वॉज लो इन लाइफ एंड तो उससे ना आप बार बार वही वाली सैडनेस वाली एनर्जी फील करोगे उस चीज़ को डालने से. तो इट्स बेस्ट कि आप वो कपड़े डालना बंद कर दो एंड अपने घर से उन कपड़ों को निकाल दो ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी बन सके. सो डेफिनेटली ये वाला जो चीज़ है क्लीन योर स्पेस, ये आपको आई वुड सजेस्ट कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लाइक जैन फेब में ही कर लेना चाहिए एंड this would be like really good for you guys. And massage is something that you need to continue doing till end of the year and so that you can relax your body. All right, so oracle cards में हमें ये दिख रहा था. Overall I'll say कि it's going to be an excellent year for you. You just need to be very focused, which you will be. very determined हो गया आप, very focused and करियर में आप कुछ नया करने वाले हो, कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो. ट्रैवल से रिलेटेड भी कुछ काम कर सकते हो, टूरिज़्म से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हो, इनफैक्ट ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप कुछ करो एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड यू विल बी वेरी ब्लेस्ड दिस ईयर एंड सम मेजर transformations are going to come because we have some very beautiful major arcana cards here. एंड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी पास्ट में यहाँ पे थी इन 2023, लेट इट गो एंड लेट इट गो. ऑलराइट, एज वी डिस्कस्ड. एंड आपने अपने इमोशंस को दबाना नहीं है. और लास्ट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप एक जर्नल बना सकते हो जिसमें आपको जो भी फील हुआ है उस दिन आप लिख सको, ताकि आप अपने अंदर वो एनर्जी को ट्रैप मत करो जो आप करते हो क्लोज करके. आपने एनर्जी को ट्रैप नहीं करना, आपने काम करना है अपने ऊपर, आपने जर्नल बनाना है, आपने हर रोज़ लिखना है आपको कैसा फील हो रहा है, ताकि क्योंकि हम अपने बहुत सारे डिफ़िकल्ट इमोशंस किसी से डिस्कस नहीं करते. एटलीस्ट यू कैन राइट इट एंड रिलीज इट फ्रॉम योर सिस्टम. Alright, so this was my reading for pile 3. I hope ये reading आपको पसंद आई हो.
do share this reading with your family and friends so that it can help them as well. Do subscribe to my channel and अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल डेफिनेटली try to make a video on that particular topic. Thank you so much for watching. Hi everyone, ये reading है pile 4 के लिए. So anyone who has chosen pile 4, let's see what's going to happen in your life in 2024. So the first card that we've got here is 10 of Wands, 9 of Cups, the Hanged Man, Strength, Emperor, then we have got 4 of Pentacles. Wow, again an Emperor. It's a lot of Emperor energy in your reading. Great. And then we have got in Oracle cards Environmentalist, then Peaks of Joy, Connect with your ancestors, and Take a walk. So I'm keeping the oracle cards aside for a while and I will be talking about tarot cards and then we'll go back to oracle cards and discuss what's coming in those cards. Alright, so Emperor energy जो हमने डायरेक्टली देख लिया काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स दिख रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर पाइल में. एंड जिसने भी ये पाइल्स चूज़ की है बहुत इस साल बहुत डिटर्मिन रहने वाले हैं एंड बहुत सारी चीज़ों में चार्ज लेने वाले हैं एंड बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में एंड फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2023 कैसा रहा आपका. सो 2023 में आपने बहुत काम किया है एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आप पर साथ में आपने इन्जॉय भी किया है. राइट, सो दोनों चीज़ें दिख रही हैं कि आपने इन्जॉय भी किया और कुछ ऐसी चीज़ें की हैं विच मेड यू वेरी हैप्पी. सर्टन थिंग्स हैपेंड इन 2023. यू फेल्ट लाइक ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू फॉर यू. कोई ऐसी ड्रीम्स जो आपने देखी हैं और आप वेट कर रहे थे उनका पूरा होने का, तो वो पूरी हुई है 2023 में. बट नॉट बिकॉज ऑफ गुड लक, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क. यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आपने काफ़ी मेहनत की. आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत थी और धीरे धीरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली चेंज होंगी इस साल. आई से दो आई सी यू वर्किंग हार्ड दिस ईयर एज वेल एंड काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं. सो पहले 2023 काफ़ी ब्यूटीफुल रहा है आपका इन टर्म्स ऑफ लाइक अचीविंग सर्टन थिंग्स इन लाइफ एंड डूइंग गुड इन योर करियर. इफ़ यू आर स्टडिंग और इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, दैट ऑल्सो वेंट वेल, दो देयर वर सर्टन थिंग्स दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर. राइट, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें बहुत वर्किंग आवर्स बहुत स्ट्रेच होते होंगे. बिजनेस कर रहे हो तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा. स्टूडेंट हो तो बहुत पढ़ाई की है आपने लेकिन इन्जॉय भी किया है. राइट, सो इन 2024 आई सी यू रिलीजिंग समथिंग फ्रॉम योर लाइफ. यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग. इट कुड बी कि आपकी लाइफ मुझे कम्प्लीटली चेंज होती हुई दिख रही है 180 डिग्री पे इन 2024. हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप बिज़नेस करना स्टार्ट कर दो, या फिर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप जॉब करना स्टार्ट कर दो. मे बी आप कॉलेज से आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो रही हैं, ये लास्ट ईयर था एंड आप एकदम से अब काम करना स्टार्ट कर दोगे. सो समथिंग वेरी मेजर इज़ गोइंग टू हैपन. देयर इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ गोइंग टू हैपन एंड it's not going to be a very easy transformation. It will require a lot of patience and it is going to be painful to an extent. Painful मतलब difficult होगी transition ये. It's not going to be easy. All right, and one important thing to note here is कि यहाँ पे तीनों मेजर आर्कना कार्ड्स आए हैं which is showing that ये साल आपके करियर के लिए इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट. जिसने भी ये पाइल चूज़ की है दे आर थिंकिंग ऑफ समथिंग वेरी बिग, समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी
दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ मोन्यूमेंटल रोल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके करियर में। कुछ ऐसा आपने प्लान किया है अपने लिए, आप बहुत इस वक्त डिटर्मिन्ड हो, बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग हो एंड बहुत फोकस्ड हो, आई वुड से, एंड यू आर वेरी क्लियर कि मुझे अपने करियर में ये करना है हम, एंड आप करोगे, राइट। एंड एज वी ऑल नो 2024 जो है, अगर हम न्यूमरोलॉजिकली उसका सम करें तो इट्स 8, एंड उसको अगर हम रिवर्स करें तो इट बिकम्स अ इन्फिनिटी सिंबल, just like we have 8 here and we have an infinity symbol here. So नंबर 8 आपकी लाइफ में बहुत मेहनत करवाता है, बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय सैटर्न, एंड सैटर्न इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. सो सैटर्न की सर्टन लिमिटेशंस है, वो इतनी ईजिली आपको सक्सेस नहीं देता जब तक आप बहुत मेहनत ना करो. बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समथिंग इज़ चेंजिंग, एंड देन यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड यू आर पुटिंग इन ऑल योर स्ट्रेंथ और एवरीथिंग टू अचीव समथिंग, एंड उससे आपको एक अच्छी पोजीशन मिलने वाली है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर गोइंग टू गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आउट ऑफ दिस, एंड आपकी अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं. और अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो तो यू नो हाउ टू बी अ गुड लीडर. अगर आप जॉब में हो, डेफिनेटली प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे. आप स्ट्रिक्ट हो लेकिन साथ में आप डिप्लोमेटिक भी हो, सो दैट इज़ समथिंग दैट पीपल लाइक इन यू, राइट. एंड आपका विजन बहुत क्लियर है इस साल की, मुझे ये अचीव करना है. प्लस 2 एम्परर्स आर कमिंग, सो डेफिनेटली लॉट ऑफ एम्परर एनर्जी इज देयर. सो जब एम्परर आता है ना, इट लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ थिंग्स. चीज़ों में बहुत स्ट्रक्चर आ जाता है, यू आर लेइंग वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर्स. सो जो भी आप स्ट्रक्चर ले करोगे अपने करियर में इस साल इन 2024, वो आने वाले सालों में भी आपको बहुत पैसे देगा बेसिकली, राइट. जो भी आप करने वाले हो इस साल, आने वाले सालों के लिए भी इट विल सेट अ टोन फॉर योर वर्क, फॉर योर बिजनेस. एंड अगर आप बिजनेस करो, यू विल बी एन अमेजिंग बिजनेस पर्सन. यू हैव दोज क्वालिटीज़ वेयर यू नो हाउ टू मैनेज वर्क, वेयर यू नो हाउ टू टेक चार्ज ऑफ सिचुएशंस, कहाँ पे आपको स्टैंड लेना है, कहाँ पे आपको चीज़ें करनी है, कैसे करनी है. एंड यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड पर्सनैलिटी, बहुत डिटर्मिन्ड हो, राइट. एंड अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें भी डेफिनेटली एक हाई पोजीशन दिख रही है मेरे को. अगर आप अभी हाई पोजीशन पे नहीं हो, डेफिनेटली प्रमोशन होने वाला है आपका, आपके पैसे यू नो आपकी इनकम, फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा होने वाली है इस साल. एंड आपका फोकस बहुत शार्प रहेगा, एंड स्ट्रेट इन द आई आप लोगों से बात करते हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन रखते हो, जो पीपल ऑल्सो एडमायर इन यू. सो कमिंग टू योर लव लाइफ, वी हैव गॉट 4 of Pentacles and Emperor again. So मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपने अपने मन में ही रखी हुई हैं, विच यू नीड टू शेयर विद द अदर पर्सन. सो अपने इमोशंस को इतना दबाओ मत. 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके यहाँ पे. 4 of Pentacles, 4 again the Emperor, 4 again the Emperor, राइट. तो आपको अपने आप को इतना क्लोज नहीं करना है कि आप अपने मन की बात बोल ना सको. इफ़ यू आर मैरिड और इन अ रिलेशनशिप, देन यू शुड फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट हर इमोशंस. सो अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, रादर कम्युनिकेट करना है इन अ वे कि आप दूसरे को डोमिनेट ना करो, बिकॉज यू कैन समटाइम्स बी वेरी डोमिनेटिंग, राइट. सो डू नॉट डोमिनेट द पर्सन, बट ट्राई टू टेल वॉट यू आर फीलिंग इन अ नाइस वे. एंड इफ़ यू आर सिंगल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस ज़्यादा इस चीज़ पे रहेगा, हाउ टू इंक्रीज योर वेल्थ, बिकॉज 4 of Pentacles टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. सो हो सकता है आप इस साल बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, या फिर आप एक नया घर खरीदने की सोचो, या उसके लिए पैसे इकट्ठे करो. कुछ नया व्हीकल खरीदने की सोचो, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे होगे. तो आप इस साल वेल्थ एक्यूमुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, एंड आपका मेन प्राइम फोकस भी उसी पे ही रहेगा. अगर आप रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो, तो एक एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव इज़ कि डोंट बी टू पोजेसिव ऑफ योर पार्टनर, लेट देम बी. आप
थोड़े पोजेसिव हो जाते हो, जिससे सामने वाले को थोड़ा सफोकेटेड फील हो सकता है. एंड इट कुड बी वाइस वर्सा, मे बी योर पार्टनर इज़ वेरी possessive of you and you're feeling very suffocated because of that. So you need to set clear boundaries with your partner and let them know that you're feeling a little suffocated. And third, जो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच में डिस्कॉर्ड नहीं आना चाहिए in terms of finances. So you should be very clear how to how you share your finances if you're living together. किसी तरह की इनहेरिटेंस भी मिल सकती है आपको फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम योर पार्टनर्स फैमिली. देयर कुड बी अ मेजर इनहेरिटेंस एंड दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी. ओके, सो डेफिनेटली सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस कैन हैपन एंड आपको काफ़ी पैसे आ सकते हैं उससे. लव लाइफ में देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. अदरवाइज इफ यू आर इन रिलेशनशिप, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. देयर इज लॉट ऑफ लाइक your partner is going to be very loving, very protective of you. आपको बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका बहुत ध्यान रखेंगे एंड आपको बहुत प्यार करेंगे एंड थोड़े पोजेसिव हो सकते हैं. तो डेफिनेटली उसके लिए आई हैव सजेस्टेड कि यू नीड टू हैव बाउंड्रीज. अदरवाइज योर लव लाइफ ऑल्सो लुक्स ग्रेट एंड ओवरऑल आई थिंक दिस इज द ओनली pile, if I remember it correctly, जिनका करियर एंड लव लाइफ लुक्स अमेजिंग. If you're single, so my advice is share. Tell the person that you love them. Tell that person that you like them. Tell that person that you would like to explore, a deeper connection with them. And they will say yes. So you need to explore. You need to be open. अगर आपने अपने आप को बंद ही रखा है ऐसे और कुछ नहीं बोला तो आपका रिलेशनशिप नहीं होगा इस साल. लेकिन if you open up, then definitely there are chances. There are chances that the person is going to reciprocate because this person is very straightforward. They'll not trap you into like making you stuck and you not understanding what they want. This is not going to happen. They'll give you a very clear cut answer and that will help you a lot, right? And अगला साल बहुत important होने वाला है. 4 and 4 again is 8. We have a 8 here, so there's a lot of like I feel कि आपका so 8 is also a karmic number which talks about जो भी आप दे रहे हो यूनिवर्स में in 2024 या जो भी आपने पास्ट डीड्स किए हैं. if they were good, you are going to reap the rewards. if they were bad, then you will be going through some difficulties, some problems in your life. so मुझे कार्ड्स देख के लगता है कि आपका गुड कर्मा आपके लिए बहुत abundance लेके आ रहा है in a positive way, and Saturn is going to support you, 8 number is going to support you, and you will be enjoying the inheritance, the rewards, the money, great career in 2024. You will be buying, investing a lot of money and earning money, good amounts of money. So a lot of financial abundance as well. Just you don't need to be closed in terms of your emotions. Be open and don't become too money minded with your partner. Don't become too money minded with your partner कि वो आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करना स्टार्ट कर दे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एडवाइस में आया है इन्वायरमेंटलिस्ट. यू आर एन अर्थ एंजल हु वॉज बॉर्न टू प्रोटेक्ट, नर्चर एंड टीच अबाउट नेचर एंड द एनिमल्स. सो जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो इस साल, इट विल बी रियली गुड फॉर यू, क्योंकि आपको वो रिलैक्स करने में हेल्प करेगा. एंड अगर आपके पास कोई पेट है, प्लेइंग विद योर पेट और अडॉप्टिंग अ पेट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू. अदरवाइज जस्ट हेल्पिंग एनिमल्स, या कहीं पे डोनेट करोगे, दैट विल ऑल्सो बी गुड फॉर यू. यू आर समवन हु इज़ वेरी डीपली कनेक्टेड टू नेचर. तो अपने एरिया को साफ रखना, वैसी कोई अवेयरनेस कैंपेन्स में इन्वॉल्व होना विल बी वेरी गुड फॉर यू. यू विल enjoy doing that, and you can inspire other people through your own actions कि how they can nature के लिए वो क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी जगह को साफ रख सकते हैं. You can definitely inspire others as well through your actions. That's coming as a advice. The second card is Peaks of Joy.
सो पीक्स ऑफ जॉय दिखा रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, यू नो, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय इन योर लाइफ. यू विल फील intensely happy, very free, and like you'll feel like a bird flying. आपको लगेगा आपको wings आ गए, and you suddenly life has become so light. You'll feel very light, you'll feel very relaxed. So definitely a wish come true लग रहा है मुझे, and किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको. You might get engaged to someone, or move forward in a relationship. Some kind of a promotion is going to happen this year, which will bring a lot of joy in your life, and you'll feel very, very, very happy. It will not be like something small. It looks like something really big, something that is very big for you is going to happen, and आपको बहुत अच्छा लगेगा उस चीज़ के होने से. All right. Then in advice we have the card connect with your ancestors. So जब हम ancestors की बात करते हैं तो we have certain patterns, belief systems, karma attached with our ancestors, and we need to honor our ancestors, as well as we need to release certain karma, certain blockages that are there in our ancestral system, so that we can make space for something better for us and for the coming generations. So आपको अपने ancestors के लिए कुछ करना चाहिए. cards are saying अगर आप बहुत इमोशनल हो और बहुत सेंसिटिव हो और आप नोटिस करते हो, I'm just giving an example, I'm not saying you are, अगर आप हो तो आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न में भी आपको मतलब अपने दिखेगा, फैमिली लिनिएज में भी, कि वो लोग भी बहुत सेंसिटिव थे, बहुत इमोशनल थे, एंड अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते थे. तो वो एक एंसेस्ट्रल पैटर्न हो गया. तो उस एंसेस्ट्रल पैटर्न को आप ब्रेक कर सकते हो. कैसे? बाय बीइंग मोर discerning of your emotions, trying to understand yourself better, trying to manage your emotions better. You can break that particular pattern. So अपने ancestors के साथ जितना आप connect करोगे उतना ही आप spiritually grow करोगे, and जितना आप spiritually grow करोगे उतना ही आप evolve करोगे इस lifetime में. So they are giving a message that you need to connect with your ancestors, and you need to respect and honor your ancestors as well. All right. The last card here is take a walk. Take a walk and nature की यहाँ पे बात हो रही थी. looks similar to me in a sense कि जब भी आप नेचर में वॉक करोगे that will be very good for you. It's also inspiring you to get involved, कि आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, एंड अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रखो, बिकॉज दैट विल बी रियली गुड फॉर यू. एंड आपको एटलीस्ट रेगुलर वॉक्स पे जाना चाहिए, किसी तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए. इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल. सो नेचर इज़ गोइंग टू हैव अ हीलिंग इम्पैक्ट ऑन यू, अगर हम इनको कंजंक्शन में देखें कार्ड्स को. एंड नेचर्स में रहने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड आपके लिए बहुत अच्छा होगा. सो दैट इज़ कमिंग एज अ एडवाइस. And this I have already told you, some news, some surprises, some wish come true is going to happen in your life. And ancestors के लिए कि you need to honor them, respect them, and break certain patterns. All right. So overall आपकी रीडिंग में मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल करियर दिख रहा है, एंड बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप भी दिख रहा है, जिसमें थोड़ा से फाइनेंसेस को लेके अगर इशू हो सकते हैं. सो बी केयरफुल ऑफ दैट, अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स ग्रेट. बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है इनिशियल मंथ्स मुझे लगता है आपके करियर के लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ द मेजर चेंजेस दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन योर लाइफ. तो जो भी आप मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आने की कोशिश कर रहे हो, उसकी वजह से आपके करियर में आपको हो सकता है डिफ़िकल्टी आए. हो सकता है आप कंप्लीट करियर चेंज के लिए चले जाओ, तो उसकी वजह से यू विल फील वेरी स्टक फॉर अ वाइल, एंड देयर कुड बी अ स्टैग्नेशन फॉर अ वाइल डेफिनेटली. बट उसके बाद यू विल बाउंस बैक लाइक एनीथिंग, एंड यू विल टेक फुल चार्ज. यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी. तो आप
चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी अपने आप, एंड यू विल बी वेरी practical and logical in terms of your career, and you will do really well. So this was my reading for pile 4. I hope ये reading आपको पसंद आई हो, and don't forget to like this video and subscribe to my channel. And if you would like to suggest any particular topic, you can write it in the comments. I'll try my best to make a video on that particular topic. Thank you so much.